थे, लेकिन भगवान को क्रोध करना पड़ा। तो भैया मेरे यहाँ पर फिर एक संकेत है कि कभी भी भक्त का अपराध नहीं करना, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के पराधीन रहता हूं। सारी दुनिया मेरे अधीन है, सब संसार मेरे अधीन है, मैं भक्त के अधीन रहता हूं। और इसी में आगे हुए इसी वंश में सगर, भगीरथ, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज और उनके हुए दशरथ। महाराज दशरथ जी जिनके 3 रानियां थीं, ये भी बड़े प्रतापी थे, सभी राजा प्रताप। इनकी 10 इंद्रियों का बल एक जगह इकट्ठा हो जाता था। 3 रानियां हैं लेकिन बेटा एक भी नहीं है। क्यों? क्या कोई कमी थी? बिल्कुल नहीं। और कमी भी होती तो गुरु त्रिकालदर्शी है, देवताओं की सभा में रोज जाते हैं। तो बताओ, जिसके देवता मित्र हों, गुरु त्रिकालदर्शी हो, तो क्या उसको संतान नहीं हो सकती है? अरे हम तो किसी भी बाबा से नारियल लेते हैं, अगला साल पक्का। तो इनके काय नहीं होते भाई। महाराज दशरथ जी संयमी थे। दशरथ जिसकी 10 इंद्रियों का बल एक जगह इकट्ठा हो जाता हो। तो महाराज दशरथ जी ने कभी भी विषय भोग नहीं किया। जानते हैं क्यों? देवता भी मदद मांगने आते थे और पूरे भारत के राजा थे महाराज दशरथ जी। ये छोटे छोटे राजा जो होते हैं, सब मदद मांगने आते। महाराज दशरथ जी ने सोचा कि यदि मैं विषय विलास में पड़ गया तो मेरी शक्ति क्षीण होगी और फिर मैं कैसे मदद करूंगा? देवता भी मदद मांगने आते हैं। इस वजह से महाराज दशरथ जी ने पूरी प्रजा को ही पुत्र के समान समझ लिया। इतनी इंद्रियां पवित्र थी। आज लेकिन बुढ़ापे में ग्लानि हो गई। भयो ग्लानि मोरे सुत नाही। क्यों? माता अरुंधति का जब पौत्र रोने लगा तो पूछा क्यों रो रहा है? बोले मां, अब तो वंश बंद हो रहा है, हम लोग पुरोहिती कहां करेंगे? तब महाराज दशरथ जी की इच्छा हो गई कि हमारे भी बेटा हो। गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे 4 बेटा होंगे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करो। यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ भगवान प्रकट भये। खीर का कटोरा लेकर दशरथ जी को दी गई। दशरथ जी कटोरा लेकर आए, तीनों रानियों को दिया। रानियों ने खीर का पान किया और गर्भ धारण हो गया। अच्छा, माता कैकेयी को जब आधे में से आधा दिया था तो फेंकने वाली थी, तो एक पक्षी आया और वो ले गया था और एक कुमारी कन्या के हाथ में रख दिया जंगल में। तो उस कुमारी कन्या ने सोचा कि कोई प्रसाद रख गया है, तो उसने पान कर लिया था तो गर्भ धारण हो गया और उससे हनुमान जी का जन्म हुआ था। यानी खीर से 5 शरीर बने थे। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो कृपा करो